के बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। रात में अयोध्या कैसी होती है यह देखना बहुत ज़रूरी है। यह पूरा जो शहर है वो रोशनी और रंग में डूबा हुआ है। इसकी पूरी शक्ल सूरत बदली हुई है। आप जिस गली में जाएं, जिस सड़क के ऊपर जाएं, आपको लोगों का हुजूम दिखता है। पूछते हैं कहाँ से हैं, तो महाराष्ट्र से, कहाँ से हैं, बंगाल से, कहाँ से हैं, उड़ीसा से, कहाँ से हैं, बिहार से, राजस्थान से, गुजरात से। ऐसा लगता है कि समूचा हिंदुस्तान यहाँ आने लगा है, या हिंदुस्तान की सारी राहें जो हैं वो अयोध्या की तरफ चल पड़ी हैं। आज की तारीख में आज मुझे ये पता चला कि 1.5 लाख लोग आए हैं। ये सरयू की धारा है, सरयू से निकल करके सरयू में मिल जाती है और यहाँ लाइट शो होने जा रहा है। ये रोशनी जो आप देख रहे हैं, ये रोशनी इस सरयू की धारा में गिरती है और एक अलग तरह की छटा बिखेरती है। अब कैमरा आपके सामने होगा, सामने जो बड़ी स्क्रीन है इस पर श्री राम रंग दिव्य दर्शन, यहाँ राम की कथा स्क्रीन के ऊपर धीरे धीरे चलती रहती है और ये सरयू की धारा जो बह रही है इसमें बीच में जो फव्वारे हैं वो फिर फूटते हैं और उनमें फिर रोशनी जाती है। एक अलग तरह की छटा, एक अलग तरह का आकर्षण यहाँ पैदा होता है। और जहाँ कहीं भी जाएंगे आपको जो भक्ति गीत है, भक्ति संगीत है, उसकी गूंज सुनाई पड़ती है। अभी देखिए म्यूज़िक चल रहा है। ये सिर्फ यहाँ नहीं है, अयोध्या के कोने अतरे में कहीं भी आप जाएंगे आपको कमोबेश ऐसी ही सूरत नज़र आती है, तस्वीर ऐसी ही नज़र आती है। संतों का मजमा कहीं ना कहीं लगा रहता है। लोग जो आते हैं या तो वो घाट पर नहाते मिलते हैं, मंदिर मंदिर घूमते मिलते हैं, वो निहाल हैं। और दो तरह की चीज़ें मैंने देखी हैं कि लोग श्रद्धा आस्था के साथ आ रहे हैं लेकिन उल्लास के साथ भी आ रहे हैं। उल्लास इस बात का कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 तारीख को, और श्रद्धा भगवान राम को लेकर के। यह मंदिरों की नगरी है, प्राचीनतम नगरी है। अयोध्या कहते हैं, अयुध्य जिससे युद्ध नहीं किया जा सके, कभी इसको साकेत के रूप में भी जाना जाता रहा है। तो एक लंबी परंपरा है, लंबा इतिहास है। अयोध्या उस लंबे इतिहास के साथ चलती रही है। बहुत बार वो बिखरी है, बहुत बार बनी है, लेकिन बनने और बिखरने के बीच एक कालखंड है जो आपस में जुड़ करके एक महान इतिहास बनाता है, और वह अयोध्या का इतिहास है। आप जिस तरफ भी कैमरा जाएगा हमारा, आप देखेंगे ये जो धर्म ध्वजा होती है, यह मैंने अयोध्या में देखी कि लोग ले करके घूमते रहते हैं, धर्म ध्वजा बिकती रहती है। और घरों के ऊपर, दुकानों के ऊपर आप धर्म ध्वजा देखेंगे। जो दुकानें हैं उनका जो शटर होता है, अगर दुकानें बंद हो जाती हैं तो रात में ऐसा लगता है कि सड़क के किनारे तस्वीरें लगी पड़ी हैं। किसी के ऊपर गदा है, किसी के ऊपर त्रिशूल है, किसी के ऊपर स्वास्तिक है। तो इस तरह के जो हिंदू प्रतीक चिन्ह हैं वो सब जो शटर दुकानों की होती हैं उनके ऊपर है। आप यूँ समझिए कि अगर वो लंबी कतार है दुकानों की तो आपको लंबी पेंटिंग की जमात दिखती है। वैसे ही अब देखिए यहाँ पानी भी है, सरयू की धारा भी है, रोशनी भी है, श्रद्धा भी है। तो एक अलग सा उल्लास है, ये संगम है। अयोध्या अगर चर्चा में है, महीनों से मीडिया का भी केंद्र बना हुआ है। देश भर में लोगों की श्रद्धा अचानक अयोध्या को लेकर के उमड़ी हुई है, तो कारण एक ही है, राम मंदिर। और राम मंदिर आज मैं खुद वहाँ गया था और मंदिर के परिसर में था। वहाँ जो ग्राउंड फ्लोर का काम है पूरा हो गया, फर्स्ट फ्लोर का काम है पूरा हो गया है, और आजू बाजू की तैयारियां चल रही हैं। यानी कि जहां प्राण प्रतिष्ठा के लिए आयोजन होना है, अनुष्ठान होना है, उस जगह को तैयार किया जा रहा है। तो एक तरीके से 22 तारीख को जो कुछ भी पूरा किया जाना है उसकी खातिर लगातार काम चल रहा है और 24 घंटे काम चल रहा है। वहाँ भी मैंने देखा कि अलग अलग देश के हिस्सों से लोग आए हुए हैं, काम में लगे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स मुझे मिले जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपने आप को राम को समर्पित कर दिया और यहाँ उस काम में लग गए हैं। तो उनका जो अनुभव रहा है, उनकी सेवा का, उनकी इंजीनियरिंग का, उस अनुभव का भी फ़ायदा यहाँ मिल रहा है। तो एक बड़ी जमात है जो काम कर रही है। 3 से 4 हज़ार के आसपास श्रमिक हैं जो लगातार लगे हुए हैं, इंजीनियर्स हैं लगे हुए हैं, कारीगर हैं लगे हुए हैं, आयोजन समिति के लोग हैं लगे हुए हैं। तो वो एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, काम है। राम मंदिर को पूरा किया जाना है 22 जनवरी से पहले। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी भगवान राम की। प्रधानमंत्री उस मौके पर होंगे, प्रधानमंत्री वहाँ पूरे यजमान के तौर पर बैठेंगे। देश के बहुत सारे गणमान्य लोगों को बुलाया गया है। 4000 के आसपास जो सनातन परंपरा की अलग अलग धाराएं हैं, उन धाराओं के संत हैं, उनको बुलाया गया है। जैसे मैं आपको बताता हूं किस किस तरह के लोग यहाँ आते हैं। आप मेरे पास आइएगा। आप भोपाल से आए हुए हैं
और इनके साथ एक बच्चा है। तो अभी मुझे मिले तो कहा कि मेरा बच्चा जो है जब पैदा हुआ और बोलना शुरू किया तो हनुमान चालीसा उसको याद थी, बाद में उसने कुछ और स्रोत याद किए। आपका नाम क्या है और आपको हनुमान चालीसा जब बोलना शुरू किया आपने तब से याद है? हाँ, मेरा नाम आहान गोखले है। हाँ। तो आपको क्या क्या याद है? आपको कैसे पता था कि आप बच्चा जो है जैसे ही बोलना शुरू किया तो हनुमान चालीसा उसने पढ़नी शुरू की? मैं मंदिर जाता था तो इसको भी ले आता था माता जी के कहने पर। तो एक दिन मैंने ध्यान दिया कि आखिरी आखिरी का शब्द बोल रहा है, तो फिर मैंने उस समय उसको रिकॉर्ड कर लिया। 2.5 साल की उम्र में पूरी हनुमान चालीसा इसको याद हो गई और 3.5 साल की उम्र में राम रक्षा स्तोत्र याद हो गया। आप राम रक्षा स्तोत्र सुनाइएगा। श्री गणेशाय नमः। अस्य श्रीराम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुद्ध कौशिकर्षि श्री सीता रामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंदः सीता शक्ति श्रीमद् हनुमान कीलकम श्री रामचंद्र प्रत्यर्थे जपे विनियोगः इति ध्यानम ध्याये राजानुभावम दुर्धर्षम बद्ध पद्मा। क्या बात है, क्या बात है। ये बताइए कि आपके पास अगर मैं कहूँ कि क्या प्रमाण है कि आपका बच्चा जब बोलना शुरू किया तब उसको हनुमान चालीसा याद थी? प्रभु की कृपा से उस समय मैंने वीडियो बना लिए थे, वो वीडियो मेरे पास आज भी मौजूद हैं, अलग अलग आयु वर्ग के। अच्छा जी, वो आपने रखा है? हाँ जी। तो इस तरह से भी आप क्यों आ गए अयोध्या में? अचानक इच्छा हुई कि प्रभु के दर्शन करने हैं। प्रभु की कृपा हो गई थी बालक पे और मंत्रों की कृपा से इसकी जो बुद्धि है वो और बढ़ती जा रही है। जो हमारे पुराने वैज्ञानिकों ने शायद ये मंत्र बनाए होंगे, तो ये भी एहसास स्कूल से समझ में आया। तो इस तरीके से कभी किसी का मन करता है कि चलते हैं अयोध्या, और एक पिता जो है अपने पुत्र को लेकर के आ जाता है, एक व्यक्ति अपने परिवार को लेकर के आ जाता है, कुछ लोग अपने मित्रों के साथ आ जाते हैं, कुछ लोग अपने बुजुर्गों को लेकर के आ जाते हैं कि चलिए आपको तीर्थाटन करा लाते हैं, अयोध्या जी दिखाते हैं। तो भारतीय परंपरा में एक बात आप देखेगा कि अयोध्या जी कहते हैं, अयोध्या नहीं कहते हैं। जैसे सरयू नदी है, सरयू जी कहते हैं। तो एक सनातन परंपरा में ये श्रद्धा और जो संबोधन है ये आपको दुनिया के किसी हिस्से में और दुनिया की किसी भी परंपरा में या धर्म में नहीं मिलता है। तो यहाँ जैसे अब आपको देख रहे हैं बच्चे हैं, तो आधुनिकता और परंपरा दोनों का अद्भुत मेल आपको अयोध्या में आज की तारीख में दिखेगा। जितने निर्माण कार्य हो रहे हैं वो आज की तारीख में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और मॉडर्न जो ट्रेंड है उसको ध्यान में रखते हुए हो रहे हैं। और यह जो पूरा नगर है, ये नगरी है, यह मंदिरों की है, गलियों की है, पुरातन है, परंपरा के साथ लगी बसी है। तो वो अपने साथ आधुनिकता को जोड़ करके चल रही है। तो पुरातन और अधुनातन इन दोनों का मेल आज की तारीख में अयोध्या में दिखेगा, जिसको आप साकेत कहते हैं। ये राम की नगरी है। अब अगर यहाँ आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि एक जो गुजरा हुआ वक्त है वो चर्चा से बाहर है, और मंदिर निर्माण और उसके आगे का जो समय है वो चर्चा में है। उसी को लेकर के लोगों के बीच में एक जिज्ञासा है, उसी को लेकर श्रद्धा है, उसी को लेकर के उल्लास है, उसी को लेकर के इतनी सारी भीड़ है। आप आना चाहते हैं स्वामी जी? जी आचार्य जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आचार्य बद्री विशाल तिवारी है, मैं यहीं का रहने वाला हूं। यहीं का रहने वाले जी। आप किस नगरी में बहुत कुछ बदला है? जी। मंदिर की नगरी है, आस्था की नगरी है, धर्म अध्यात्म की नगरी है। जी। जो ये बदलाव हो रहा है, इस बदलाव को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बदलाव तो इतनी जल्दी और इतना बेहद हुआ है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। आप जहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर पहले बहुत सारी मछलियाँ होती थी। जब यहाँ पर राम मंदिर तोड़ा गया था, विद्रोहियों ने उपद्रव मचाया था, तब ये खून से जो है सनी हुई जल बहती थी। आज ऐसा नहीं, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपके पीछे जो बैकग्राउंड चल रहा है, इतना जो है जो लोग बाहर से आना चाहते हैं, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, वो लोग अपने जीवन को एक उपाधि पा रहे हैं, उनका जीवन धन्य हो जा रहा है। अयोध्या में आकर के सरयू माँ को डुबकी लगा रहे हैं, स्वच्छ इतना जल है। और रामलला पर विराजमान होने वाले जो समय 22 तारीख निश्चय किया गया है, पहले हनुमानगढ़ी जाने का कोई रास्ता नहीं था, गलियों से गुजर के जाना पड़ता था। आज वो नहीं है। आप VIP गाड़ियों में आइए और रामलला का दर्शन करिए। आप जो है हनुमानगढ़ी का, कनक भवन का, नागेश्वर नाथ का दर्शन करिए। पहले ये संभव नहीं था। ये राम मंदिर निर्माण को लेकर मैंने देखा है कि अब लोगों के आने की तादाद बहुत बढ़ गई है। बड़ी संख्या में लोग देश के अलग हिस्सों से यहाँ आ रहे हैं। इससे भी अयोध्या बहुत जगमग हुई है। तो मैंने ये देखा कि रोजगार लोगों के बढ़े हैं, लोगों ने जीवन में बहुत सारे बदलाव महसूस किए हैं। आपने अपने व्यक्तिगत तौर पे क्या बदलाव महसूस किया है?
देखिए, मैं स्वयं को बताना चाहता हूँ कि पहले लोग पूछते थे कि आचार्य जी ये बताइए राम मंदिर कब बनेगा, कब बनेगा। हम स्वयं बताते हैं तो मेरे आंखों से आंसू निकलने लगते हैं कि मुझे खुद नहीं पता है कि मेरे जीवन में बनेगा या आने वाले के जीवन में बनेगा। लेकिन मैं बहुत सौभाग्यशाली प्रतीत होता हूं कि हम लोग के सामने फैसला आया और राम जन्मभूमि का जो है निर्माण हो रहा है। अपनी आंखों से मैं देख रहा हूं लगातार मैं जा कर के, और राम जन्मभूमि रामलला जी विराजमान हो रहे हैं, ये भी देख पा रहा हूँ। जहाँ तक की बात रही यहाँ पर बदलाव की जो है रोजगार की, रोजगार तो मिलना ही मिलना है। कारण है कि जो भक्त बाहर से आ रहे हैं, कई लोग का फैसला था कि राम जन्मभूमि जब बन जाएगा तब मैं अयोध्या जाऊंगा दर्शन करने। आज वो बन रहा है, लोग की आस्था बढ़ रही है, लोग राम जी से जुड़ने की प्रयास कर रहे हैं। अब आप अयोध्या में रहते हैं, इस शहर में जिस तरीके का बदलाव हुआ है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, उनका कहना ये है कि मैं इस समय का साक्षी हूँ, मेरे जीवन की सार्थकता इसी में है। आप लोगों ने व्यक्तिगत तौर पे क्या यही महसूस किया? पहले तो आपके दर्शकों को सादर प्रणाम, जय श्री राम। देखिए, जो आपने प्रश्न किया बहुत ही सुंदर प्रश्न है, और ऐसा लगता है कि अयोध्या में मुझे रहते हुए 10 वर्ष हो गया। जब मैं अयोध्या में आया था तो मैं बहुत छोटा था, और जिस आप कहाँ से आए, क्यों आए? मैं तो श्रावस्ती जिला का हूँ, पर मैं रहता अयोध्या में हूँ, भागवत कथा बोलता हूँ। और जिस स्थान पे आप इस समय खड़े हुए हैं, इस स्थान पे आप खड़े नहीं हो सकते थे कि इतनी बदबू आती थी। ये मैं अभी लाइव में था तो बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया, महाराज आप बताइए कि ऐसा सौंदर्यीकरण हुआ, क्या आपको किसी सरकार में लगता था कि ऐसा हो जाएगा? तो उनसे कहने का मेरा भी ये तात्पर्य है कि जिस प्रकार से ये सौंदर्यीकरण हुआ है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता था जीवन में कभी कि ऐसा अवसर आएगा। बहुत ज़रूरी और महसूस करने वाली बात है कि अयोध्या के भीतर मैं पहले भी आया और आज आ रहा हूं, तो आप अयोध्या को पहचान नहीं सकते हैं। बहुत बदल गई है अयोध्या और इसकी तस्वीर बिल्कुल निखर गई है। ऐसा लग रहा है कि इसको सजा धजा करके एक दुल्हन के तौर पर खड़ा करने की तैयारी चल रही है, और 24 घंटे का काम है। और लोगों की जो आवाजाही है, जिस तरह चहल पहल है, जगमग रहती है, उससे भी यहाँ की रौनक जो है वो शबाब पर आ जाती है। आप कहाँ से हैं? मैं फैजाबाद लोकल से हूँ मैं। हाँ। और मैं सबसे पहले अपने सारे बंधुगणों को जय श्री राम बोलना चाहता हूँ। आशा नहीं थी इस बात की कि हमारे अयोध्या में मैं यही पैदा हुआ बड़ा हुआ, इस बात की कभी उम्मीद नहीं करता था कि यहाँ राम जन्मभूमि में इस तरह भव्य मंदिर का निर्माण होगा। लेकिन हमारी सरकार ने जिस तरह से कार्य को अंजाम और सफलता तक पहुंचाया है, उसके लिए हमारी जनता और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। ये योगी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार, यहाँ के लोगों के बीच में एक राय है कि इन सरकारों के होने से मंदिर का निर्माण इतनी तेज़ी से हुआ और इतना भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है। तो ये लोगों की आम राय है। हमारे इंडिया न्यूज़ के दर्शक जो अभी जुड़े होंगे उनको बताना चाहता हूँ कि अयोध्या नगरी जो है वो सूर्यवंशी राजाओं के चलते जानी जाती है। तो मनु जो पहले राजा हुआ करते थे, वैवस्वत मनु, जिन्होंने अयोध्या नगरी को बसाया था, तो वैवस्वत मनु ने इस अयोध्या नगरी को बसाया। उनके जो पुत्र थे इक्ष्वाकु, वो यहाँ के पहले राजा थे, इसलिए इक्ष्वाकु वंश भी कहते हैं। जो रघुकुल है उसको इक्ष्वाकु वंश भी कहते हैं, और राम को इक्ष्वाकु वंश के राजा के तौर पर भी जाना जाता है। उसी में मांधाता आते हैं, उसी में सगर आते हैं, उसी में भगीरथ आते हैं, उसी में प्रदीप आते हैं, अज आते हैं, दशरथ आते हैं, राम आते हैं। तो एक लंबी परंपरा रही है। 44 पीढ़ियाँ उस रघुकुल की इस नगरी ने देखी हैं, और बहुत समय तक कभी यह नगरी जो है वो बसती रही, बीच में उजड़ती रही। कहा जाता है कि महाभारत के काल में यह पूरी नगरी उजड़ गई थी, बाद में फिर इसको बसाया गया। विक्रमादित्य का नाम लिया जाता है कि विक्रमादित्य ने इस नगरी को फिर से, इसका जो पुराना उसकी रौनक थी और पुराना जो वैभव था उसको लौटाया था। तो पुष्यमित्र शुंग का भी उल्लेख आता है कि वो सनातन परंपरा और सनातन धर्म को लेकर के चलने वाले ऐसे राजा थे जिनका इतिहास में बहुत मर्यादा के साथ उल्लेख होता है। और पुष्यमित्र शुंग ने भी सनातन धर्म, उसके ध्वजवाहक माने जाते रहे। उन्होंने अयोध्या के निर्माण में और इसको आगे बढ़ाने में, यहाँ के मंदिरों के निर्माण में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो अयोध्या लगभग आप देखिए तो सतयुग में मनु ने बसाया, त्रेता में राम यहाँ के राजा हुए, द्वापर में महाभारत के काल में भी यहाँ राजा रहे,
तो एक लंबा इतिहास रहा है, वैभवशाली इतिहास रहा है अयोध्या का। इसलिए अयोध्या भारत के इतिहास का वो हिस्सा है जो गौरवशाली और अपनी एक अद्भुत गाथा के साथ चलता है। मंदिर निर्माण का काम कहाँ तक हो गया है और 22 तारीख तक उसको पूरा करने की तैयारी किस तरीके से दिन रात चल रही है। मैं मंदिर परिसर के भीतर गया, मीडिया को ले जाया गया था और कहा गया था कि आप देखिए कि काम कितना हुआ है। तो दरअसल परकोटा को छोड़ कर के परकोटा मंदिर से थोड़ी दूर पर एक चौड़ी लगभग 14.5 फीट चौड़ी एक ऐसी दीवार है जो चारों ओर मंदिर के चलती है। उसके ऊपर आप परिक्रमा कर सकते हैं। उस परकोटे के ऊपर 7 मंदिर और बनाए जाएंगे। उस परकोटे के भीतर, तो परकोटे का काम चल रहा है वो अधूरा है, लेकिन परकोटे के भीतर एक बड़े से आधार के ऊपर, जिसको हम प्लिंथ कहते हैं, और उसके ऊपर मंदिर का निर्माण है। तो उसका जो ग्राउंड फ्लोर है वो पूरी तरीके से बन चुका है। पहला माला पूरी तरीके से बन चुका है। तो ग्राउंड फ्लोर और पहले माले में 5 मंडप आते हैं। उन मंडपों के ऊपर जो गुंबद होते हैं, जिसको मंदिर का उप गुंबद कहते हैं, वो गुंबद आपको दिखते हैं। लेकिन जो पीछे का हिस्सा है, जिसको आप गर्भगृह कहते हैं, गर्भगृह के ऊपर शिखर होता है जो मुख्य गुंबद मंदिर का होगा, वो बाकी है। तो दूसरा माला और शिखर यानी मुख्य गुंबद, उसको बनाया जाना बाकी है। 5 फीट की ऊंचाई का एक आधार है। उस आधार के ऊपर 51 इंच ऊंची जो भगवान रामलला की प्रतिमा है, उनके बाल रूप की, उसको स्थापित किया जाएगा। उसी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी और फिर उसके बाद राम मंदिर देश के तमाम लोगों के लिए दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। तो मैंने जो देखा, कमोबेश मंदिर का निर्माण पूरा है, लेकिन चारों तरफ जो कार्यक्रम या आयोजन होना है, उस आयोजन की खातिर जो ज़रूरी तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही हैं। तो कुल मिलाकर के निर्माण का वह हिस्सा जो होना है वो बाद का है, लेकिन 22 जनवरी 2024 तक जो हो जाना है, कमोबेश वो 80% पूरा हो चुका है। बाकी जो 20% है वो 22 तारीख से पहले पूरा कर लिए जाने का वादा वहाँ के जो लोग हैं वो कर रहे थे। उनका दावा भी यही था। अयोध्या में जाएंगे ना तो कैंप सिटीज़ बन रही हैं और वहाँ लोगों के ठहरने का इंतज़ाम है। चूँकि बहुत ठंड होगी उन दिनों में 22 जनवरी के आसपास, तो गद्दे, कंबल वगैरह वगैरह का इंतज़ाम हो रहा है। एक अलग से यज्ञ कुंड बन रहा है। तो 1008 यज्ञ कुंड बने हैं, जहां 14 जनवरी से पाठ शुरू हो जाएगा और 22 जनवरी तक चलता रहेगा। तो अयोध्या के अलग अलग हिस्सों में इस तरह तैयारियां हैं। 4000 संत जो सनातन परंपरा की अलग अलग धाराएं होती हैं, उन धाराओं के संतों को बुलाया जाएगा। अतिथिगण जो हैं, जो विशिष्ट लोग हैं देश के, उनको न्योता दिया गया है, वो आएंगे। प्रधानमंत्री यजमान के तौर पर आएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल होंगी, देश के तमाम राजनेता होंगे, प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। तो यह चुनिंदा लोग हैं। अयोध्या को कहे तो इस तरीके से रखा गया है या इसको तैयार किया जा रहा है कि ये राममय दिखे। तो एयरपोर्ट पे आएंगे तो राम मंदिर का ढांचा जैसा आपको दिखता है, कमोबेश एयरपोर्ट की शक्ल सूरत या फिर यहाँ का रेलवे स्टेशन आपको वैसा ही दिखेगा। सड़कों की दोनों तरफ जो दीवारें बनाई जा रही हैं, उन जिसको आप कॉरिडोर कह सकते हैं, वो अलग अलग नाम उनके दिए गए हैं। तो उन कॉरिडोर से होकर के आप गुजरते हैं तो राम के जीवन के जितने भी प्रसंग हैं वो उन पर चित्रों के जरिए घेरे जा रहे हैं या फिर उनके ऊपर लिखा जा रहा है। तो रामायण और मानस, इन दोनों से जो उद्धृत करके जो प्रसंग हैं, जो ज़रूरी जीवन के टुकड़े हैं, उनको उन कॉरिडोर की दीवारों के ऊपर रखा जा रहा है। कहीं म्यूरल्स हैं, कहीं पेंटिंग्स हैं, कहीं दूसरे तरीके हैं। लेकिन शहर के भीतर आपको भारतीय परंपरा, संस्कृति और सनातन के प्रतीक चिन्ह बहुत दिखेंगे और बेहिसाब दिखेंगे। भारत के तमाम हिस्सों से जो लोग आते हैं शाम में यहाँ आ जाते हैं, इसलिए मैं लोगों से बात करता हुआ चलूँगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि किन किन हिस्सों से किस किस तरह के लोग आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? उड़ीसा से आए हैं। तो अयोध्या घूमने के लिए आए? घूमने के लिए। कितने लोग आए हैं आप? हम 6 आदमी। तो अयोध्या पहले भी आए कि पहली बार आए? नहीं, पहली बार आए। पहली बार आए हैं। कैसा लगा घूम करके? बहुत अच्छा लगा। तो राम मंदिर का निर्माण जब 22 जनवरी को होगा उसके बाद भी आप आएंगे? इसके बाद भी हम आएंगे, प्रभु का कृपा रहेगा तो हम आएंगे। आप कहाँ से आए हैं? उड़ीसा से। आप भी उड़ीसा से? हाँ, मतलब सब साथी है। साथी आए हुए हैं। आप कहाँ से मैम? मध्य प्रदेश इंदौर। मध्य प्रदेश इंदौर से? इंदौर से आए हैं। पहली बार आई हैं आप? पहली बार आए हैं। बहुत अच्छा लगा राम जन्मभूमि देखकर, बहुत ही बढ़िया है। तो आप राम मंदिर गई थी? राम मंदिर गए थे, दर्शन करके आए। तो आप अयोध्या जब आई हाँ।
कैसा अनुभव कर रही हैं? पहले भी अलग अलग धर्म स्थलों पर गई होंगी, तीर्थ। अच्छा अनुभव कर रहे हैं कि आज के 5 साल बाद अयोध्या बहुत सुंदर हो जाएगा। आप कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से। बिहार में कहाँ से? दरभंगा जिला। जी, दरभंगा जिला। दरभंगा जिला से। अकेली आई हैं कि बहुत सारे लोग? नहीं, मेरा हस्बैंड है, सासू माँ सब घर है, परिवार के लोग आए हुए हैं। सभी आए हुए हैं, सब बच्चा है। आप इनको लेकर के अयोध्या जी क्यों आ गए? इससे पवित्र कोई स्थान ही नहीं है और बच्चे को संस्कार, शिक्षा के साथ संस्कार का भी ज़रूरत होता है। इसीलिए अपने दोनों बच्चों के साथ, ये मेरा लड़का है और ये लड़की है और ये हमारी पत्नी होगी, माँ, हमारी माँ है, चाची है, सबके साथ। और उन्हीं सब लोगों ने शिक्षा दिया ने, जो शिक्षा के साथ साथ संस्कार का बहुत ज़रूरत होता है, इसलिए बच्चा को खास करके ले आए हैं। जो ये नहीं भगवान कल वो मंदिर में देखेंगे तो बड़े मंदिर में ही भगवान थे, भगवान भी कष्ट में रहे, वनवास, इसलिए आज दिखाने के लिए आए हैं। फिर 22 तारीख के बाद फिर लाएंगे। ये बहुत खूबी है, राम भारतीय परंपरा में, सनातन परंपरा में ऐसे व्यक्ति हैं जो पुरुषोत्तम माने जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। वो आदर्श पुत्र हैं, आदर्श पति हैं, आदर्श भाई हैं, आदर्श मित्र हैं। तो जब भी सदाचार, आचार, व्यवहार, संस्कार की बात होती है तो राम की तरफ लोग देखते हैं। और इसीलिए आप अपने बच्चों को लेकर के आए हैं कि मेरे बच्चे भी राम के जीवन से कुछ अपने जीवन में उतार पाएँ और वो संस्कारशील बन पाएँ। आप यूँ समझिए कि समूचा हिंदुस्तान जो है वो अयोध्या के भीतर आकर के आज की तारीख में रमा हुआ है, वो जमा हुआ भी है और रमा हुआ भी है। आप कहाँ से आए हैं? सर हम बिहार से आए हैं। अच्छा जी, तो घूमने के लिए आए? जी जी आए हैं, मगर हमारा आज आना जाना बहुत पुराना रहा है और हम अयोध्या को बहुत बदला देख रहे हैं और बहुत अच्छा मतलब महसूस होता है यहाँ आने के बाद। पहले तो अयोध्या के साथ बहुत राजनीति होती थी, मगर अब निष्पक्ष जो चुनाव होने के बाद, योगी जी के आने के बाद बहुत विकास हुआ। तो आप पहले भी आते रहे, अब भी आए हैं, तो कितना फर्क आया है? हम बचपन से ही आते जाते रहते हैं सर, अयोध्या से बहुत लगाव रहा है। दिनेश, आपको बोलूँगा कि जब तक मैं आपसे बात करता हूँ, ये जो तस्वीरें या रंग रोशनी के जरिए बदल रही हैं दीवारों के, उनको आप हमारे दर्शकों को दिखाएं। जी हाँ सर, बहुत बदलाव हुआ है। आप देख सकते हैं, ये स्वर्गद्वार है अयोध्या का। ये जो गली है आपके सामने अंदर जो जाती है, ये स्वर्गद्वार के नाम से जानी जाती है और ये बिल्कुल यहाँ पर स्वर्ग जैसा अनुभूति होता है। बहुत ही अच्छा, योगी जी के आने के बाद बहुत विकास हुआ है। अच्छा जी सर, बहुत। तो ये आप अलग अलग तबके के, अलग अलग उम्र के, अलग अलग हिस्सों के लोग अयोध्या में आ रहे हैं। आप यूँ समझिए कि हिंदुस्तान की तमाम जो राहें हैं वो अयोध्या की तरफ जैसे मुड़ सी गई हों। आप दोनों मुझे लगता है कि संत परंपरा के हैं, जहाँ जी आप नौजवान हैं। अयोध्या में कब से हैं? अयोध्या में जो बदल रहा है उसको कैसे देखते हैं? और राम मंदिर के निर्माण और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को भी आप किस तरीके से देख रहे हैं? जय सिया राम। हम ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से, उनकी बहुत बड़ी कृपा है कि हम इस धराधाम पर जन्म लेने का परम सौभाग्य मिला और उनकी चरण शरण में सेवा करने का सौभाग्य मिला। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आज काफ़ी वर्षों के बाद जब हमारे श्री अवध बिहारी सरकार से राघवेंद्र सरकार अपने निज धाम अयोध्या लौट कर आए हैं और अपने मंदिर में स्थापित होने जा रहे हैं और उस समय उसके हम साक्षी होने जा रहे हैं, इसका परम सौभाग्य है हमारा। और यह जो राम मंदिर है, आज तो लोगों को, काफ़ी लोग इसकी निंदा भी कर रहे हैं, जो भाई हैं, क्योंकि देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लोग होते हैं। यदि पॉजिटिव तार होगा सिर्फ लाइट का तो उससे भी बिजली नहीं जलेगी और निगेटिव होगा तब भी नहीं, क्योंकि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन मिला निर्मल करे सुहाए। तो जो लोग कहते हैं ना, आज नहीं थोड़ी दिन के बाद देखेंगे कि पूरे भारत में टूरिज्म का हब यहाँ अयोध्या धाम बनेगा, राघव जी का मंदिर। लोग यहाँ बड़ी तादाद में आ रहे हैं, यहाँ गेस्ट हाउसेस खुल रहे हैं, होटल्स खुल रहे हैं। अयोध्या के परिसर में, यानी कि इसके चारों परिधि पर जो शहर हैं, गांव कस्बे हैं, वहाँ भी चीज़ें बदलती हुई सी आपको दिखने लगती हैं। आप यहीं रहते हैं? अवध धाम धामाधिपति अवतारन पति राम, सकल सिद्धि पति जानकी दासन पति हनुमान। योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या बदल रहा है। स्वर्ग से सुंदर यह अयोध्या
जहाँ जन्म लिए भगवान, मेरा भारत देश महान। आपके जीवन में क्या बदलाव आया? बदलाव यह आया है, पहले आप लोग भी आते थे हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि जाते थे, रोड आदि देखते थे कैसे थी। आज के समय में इतना सुंदर सबके योगी जी के नेतृत्व में अच्छा बन गया। पूरा अयोध्या के गलियों में महाराज प्रसन्नता छा गई है। अयोध्या ही नहीं, पूरे विश्व में साल में एक बार हम दीपावली मनाते हैं, लेकिन आज राम जी की कृपा से महाराज साल में 2-2 बार देव दीपावली मना रहे हैं। यही खुशियों का जी, ये बात सही है कि आप जो अयोध्या में पहले आया करते थे, जिन सड़कों से चला करते थे, जिन मंदिरों को जाया करते थे, वो पतली सकड़ी सड़कें हुआ करती थी, गंदगी रहा करती थी, पुरानी दीवारें रहा करती थी। अब आपको चौड़ी सड़कें मिलती हैं, दीवारें चमचमाती हुई सी हैं, रंग रोशन हो चुका है, तो वो बहुत फ़र्क है देखने में। तो आँखों को ये बदलाव साफ साफ महसूस होने लगा है। आप कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र बीड जिले से हूँ। मैं इसके पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पे बहुत छोटी छोटी गलियाँ थी, बहुत पुराना सा लगता था, लेकिन आज जो लग रहा है एक स्वर्ग जैसा लग रहा है। ये मोदी जी और योगी जी का धन्यवाद है, जिसने राम प्रभु को इतना बड़ा बना के जो है ही उनका अस्तित्व दिखा दिया। सारी दुनिया उसके बारे में आप देखने लगेंगी कि प्रभु रामचंद्र जी जो है, जो अयोध्या में विराजमान है, वो कैसे है। पूरे दुनिया के लिए वो एक ऐतिहासिक क्षण होगा। ये ऐसे लोगों की जमात यहाँ बहुत ज़्यादा है। अगर लाख लोग रोज़ आते हैं, ऐसे करोड़ों लोग अयोध्या से होकर के जाएंगे, तो 2024 के चुनाव में अयोध्या अपनी एक अहमियत रखती है और उसका प्रभाव भी दिखेगा। इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। जितने लोगों से मैं बात करता हूँ, योगी जी, मोदी जी के चलते अयोध्या की शक्ल सूरत बदल गई है, राम मंदिर का निर्माण हो गया है, भव्य दिव्य मंदिर बनेगा, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। यह सारी बातें ये लोग जाकर के अपने गाँव, कस्बे, मोहल्ले में कहेंगे, तो वहाँ भी एक राय बदलती हुई से आप महसूस करेंगे। आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र बीड़, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र बीड़ से। तो अयोध्या ही क्यों आए? इसके पहले कभी आए थे नहीं है। महाराष्ट्र में अयोध्या के बारे में बहुत कुछ चर्चे है। महाराष्ट्र में अयोध्या सब देश का कुल दैवत है राम जी, इसीलिए ये जो बदलाव हुए हैं मोदी जी ने और योगी जी ने जो महाराष्ट्र में बदलाव किए हैं राम जी के लिए, ये सब कुछ देखने के लिए है। और 2024 का जो एजेंडा है वो राम मंदिर ही है, और वो चुन के जरूर आएंगे। हमारे शत शत धन्यवाद है उनको। अब आप देखिए कि बीड़ जो है महाराष्ट्र के पिछड़े जिलों में से एक ज़िला माना जाता है, और बीड़ से आप लोग बड़ी तादाद में आए हुए हैं, और इनको लगता है कि महाराष्ट्र में राम मंदिर और मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा चलती है। तो इन चर्चाओं से बहुत फ़र्क पड़ता है। जितने मुँह उतनी बातें और उतनी तरह की राय भी आपको मिलेगी, लेकिन एक राय बदलती हुई नहीं दिखेगी आपको कि राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा, अयोध्या का बदलता हुआ स्वरूप, और इन सब का जो श्रेय है वो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को लोग देते हैं। इस बात से ना इत्तेफाकी किसी की नहीं हो सकती है जो यहाँ आता है और लोगों से बातचीत करता है। मैं लगभग यहाँ 24 घंटे से हूँ, और जितने लोगों से मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की राय कमोबेश यही रही है। अब आप देखिए कि यहाँ संतों का जमघट लगा हुआ है, कोई मीडिया होगा, और ये धर्म ध्वजा जो है ये यहाँ की दुकानों में आपको दिखेगी। सड़कों के किनारे जो दुकानें होती हैं उन दुकानों में से हर चौथी पांचवी दुकान धर्म ध्वजा और भारतीय धर्म यानी हिंदू धर्म से जुड़े हुए जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं, स्वास्तिक है, गदा है, रुद्राक्ष है, इन सबों की दुकानें आपको भरपूर मिलती हैं और लोग इसको खरीदते भी हैं। अब देखिए आप कहाँ से आए हैं? चेन्नई से। चेन्नई। दिल्ली से आए हैं? चेन्नई से आए हैं आप। तो आप चेन्नई से यहाँ कैसे आए? मैं राम जी के दर्शन करने आया हूँ। राम जी के दर्शन करने आए हैं? मंदिर का दर्शन किया हूँ। तो देश में चेन्नई और तमिलनाडु में तो बहुत सारे मंदिर हैं, तो आपने यहाँ आने को कैसे सोचा? मेरा नौकरी छोड़ के आया हूँ मैं, 30 तारीख तक यही रहूँगा। मैंने अगर नौकरी था मैं छोड़ के आया हूँ। नौकरी छोड़ के आए हैं आप यहीं रहेंगे? बाद में जाऊँगा। अच्छा, बाद में जाएंगे, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जाएंगे। ये ऐतिहासिक पल का मैं गवाह बनना चाहता हूँ, आंखों से देखना चाहता हूँ। अब ऐसे भी लोग हैं, आप चेन्नई से हैं और कहते हैं कि मैं नौकरी छोड़ करके आया हूं और ऐतिहासिक पल का गवाह मैं बनना चाहता हूं, यानी कि राम जन्मभूमि राम मंदिर में भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उस अनुष्ठान का गवाह बनना चाहते हैं। आप मैम कहाँ से हैं? मैं बम्बई से आई हूँ। बम्बई से। मैं बोलता हूँ ना, किसी से पूछिए
भोपाल, मुंबई, चेन्नई, सूरत, कटक, रांची, दरभंगा, तो आपको पता नहीं चलता है किसी से, लगभग समूचे हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं। तो आपने पहली बार यहाँ आने का फैसला किया या पहले भी आई हैं? नहीं, एक्चुअली हम लोग फर्स्ट टाइम ही इधर आए हैं। वो जो राम का हम लोगों ने सुना ना, तो अभी क्या छुट्टियों की सीजन है ना, तो फिर हम आए इसलिए दर्शन के लिए आए। दर्शन के लिए आए। हाँ, दर्शन। तो दोनों पति पत्नी आए दर्शन के लिए, तो घूमने की तो बहुत सारी जगह थी, अयोध्या क्यों आ गए? नहीं सर, ऐसा है कि अभी अगले महीने जो ये उत्सव होने वाला है, तो हम लोग वो उत्सव नहीं आ सकेंगे, तो चलो पहले जाके आए हैं, तो छुट्टियों की वजह से आ गए, बोले चलो दर्शन करके आ जाए। यानी कि आपको भगवान राम के दर्शन करने थे, दर्शन किए कि नहीं आपने? हाँ, मंदिर दर्शन किया। कल किया हम लोगों ने दर्शन। हाँ, दर्शन किया कल। लोग दर्शन के लिए भी बड़ी तादाद में आते हैं, और अगर मंदिर से कोई आता है तो आपको दिखाई पड़ जाएगा उसके ललाट के ऊपर त्रिपुंड है और उस पर जय श्री राम लिखा होता है, तो आपको पता चल जाता है। बहुत सारे लोग वहाँ लिखवाते हैं, वहाँ वैसा लिखने वाले लोग बैठे रहते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं। तो आप दोनों ने इस समय इस ठंड के मौसम में पहाड़ों पे भीड़ है, लोग पहाड़ों पे जा रहे हैं, आप दोनों इधर क्यों आ गए? ये बताएंगे। हम यहाँ एक्चुअली हम आए काम से हैं। हमारा यहाँ पर एक होटल का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो अब क्योंकि 22 जनवरी अब पास आने वाला है और बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है पूरे वर्ल्ड के लिए, तो उसके बाद हम चाह रहे हैं कि हम भी अयोध्या नगरी में कुछ कंट्रीब्यूट करें और यहाँ कुछ अच्छा काम करें। अच्छा, लोग कह रहे हैं, चूंकि आप तो होटल के बिजनेस से हैं, कि यहाँ जो बिजनेसेस हैं उनको चार चांद लग गए हैं, बिजनेस लगातार बढ़ता चला जा रहा है, आप ऐसा महसूस कर रहे हैं? यहाँ पर लोगों की जितने भी कारोबार थे, लोगों के ज़मीनें वगैरह थी, वो तो 10 गुना हो ही गई हैं, और यूपी सरकार इतना काम कर रही है अयोध्या के लिए कि देर नहीं लगेगी भैया कि ये लखनऊ बन जाएगा और 5 साल में, और गुड़गांव भी बन सकता है 10 साल में। तो ये वैसे लोग कह रहे हैं जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं। आप दोनों ने पहाड़ों से दूरी बना करके अयोध्या में आप इसलिए आए क्योंकि आपका कारोबार है, लेकिन आपको लगता है कि भगवान राम के इस फैलते हुए संसार में मेरा भी कोई छोटा मोटा योगदान हो जाए तो अच्छा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ, जैसे आप मैं यहाँ आप बात करेंगे तो हर घर के साथ एक ही बात मिलेगी कि वो किसी न किसी कारण से आया अयोध्या है, लेकिन उद्देश्य एक ही था कि चल करके भगवान राम के दर्शन कर लें। आप कहाँ से हैं? मैं मुंबई से आई हूँ। मुंबई से आई हैं आप भी? मुंबई। आप भी? साथ में हम फैमिली। तो मुंबई से उस माया नगरी है, मेट्रो है, ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत सी होती है, आप अयोध्या क्यों आ गई? अयोध्या में श्री राम लला के मंदिर के भव्य दर्शन करने के लिए आए हैं। दर्शन किए? नहीं, अभी कल सुबह करेंगे। आज हम लोग प्रयागराज से इवनिंग में अभी यही लाइट शो देखने के लिए आए हैं। हमारी संस्कृति जो छुपी है वो यही छुपी है, और राम जी के हम भक्त हैं। हमें अभी उद्घाटन तो 22 तारीख को होगा, लेकिन हम तो माथा टेक के जाएंगे, तो हमारा तो वो है कि उद्देश्य है कि राम जी के नगरी से दर्शन करके ही जाएंगे। पूरे शहर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बहुत कुछ तो हो गया है और बहुत कुछ हो भी रहा है। यह पूरा शहर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैं यहाँ से एंट्री हुई, मैं देखी होगी कि इतना जोरों से मतलब डेवलपमेंट चल रहा है, ऐसा लग रहा है ये नगरी का तो पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। बहुत सुंदर शहर है, बहुत। आपके मुंबई से भी? क्रेडिट गोज टू बीजेपी एंड मोदी जी। जैसा आपके साथ है, आप कहाँ से हैं? चंदौसी से। उत्तर प्रदेश, जिला संभल, जो कि सनातन के हिसाब से भगवान कल्कि का अवतार वही होना है, जो जैसा कि तो सनातन में। आप दोनों ने अयोध्या में घूम करके क्या पाया? अयोध्या में जैसा सुना था, पढ़ा था, उससे अलौकिक ये दृश्य देखने को मिले हैं। उससे ज़्यादा बढ़ के देखने को मिल रहा है हमें दृश्य, अलौकिक। ऐसी सुंदर अयोध्या बना रखी है बाबा योगी जी ने, कुछ कह नहीं सकते इसके लिए। और बस यही चाहते हैं कि बनारस और मथुरा भी हमारा ही बने। ये एक बड़ी जो सनातन की लंबी परंपरा रही है, उसमें रचा बसा हिंदुस्तान है, और ज़्यादातर लोगों से आप बात करते हुए महसूस करेंगे कि उनके मन में एक उल्लास है कि राम मंदिर, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा
और इस नगरी का इतना सुंदर हो जाना। तो एक बड़ी तादाद, बड़ी जमात में लोग आपको इधर मिलेंगे। किसी भी गली नुक्कड़ चौराहे में आप घुस जाएंगे, कहीं किसी सड़क पर खड़ा हो जाएंगे, किसी दुकान के बाहर खड़ा हो जाएंगे, आपको लोग बतियाते मिलेंगे। लेकिन वो अयोध्या के मूल नहीं हैं, वो देश के किसी न किसी हिस्से से आए हुए हैं और यहाँ जमघट सा लगा रहता है। वो अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह की ध्वनियाँ या शोर जो है वो आता रहता है और वो भक्ति गीत होते हैं या फिर म्यूज़िक जो पीछे मेरे बज रहा है, ऐसा कुछ होता है। तो लोगों के जयकारे जो धर्म के होते हैं, इस तरह का संगीत और यह सरयू जो लगातार कलकल बहती रहती है और शाम में सरयू की इस धारा के ऊपर इस तरीके से रोशनी का एक नृत्य, यह पूरी जो आभा है, पूरी छटा है, वो जा कर के उस व्यक्ति के जीवन में समाहित होती है जिसको श्री राम कहते हैं। और श्री राम के जीवन के सारे प्रसंग आपको इस घाट पर देखने को मिलते हैं। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।